एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आय अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। अर्थात इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवध की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक को की कमल, दीन विहीन तमारी। अर्थात सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। अर्थात सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबई सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करई हरनि सब सूला। अर्थात लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अर्थात अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। अर्थात इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है।